हेलो दोस्तों, एनसीईआरटी एम पॉइंट में आपका स्वागत है। और आज हम बात करने वाले हैं क्लास 12 के जो आपके बोर्ड एग्जाम के पेपर चल रहे हैं और मैथमेटिक्स का जो पेपर आपका होने वाला है। इससे पहले मैंने 2020 के पेपर के मैथमेटिक्स के पेपर के बारे में एनालिसिस की थी और आज हम बात करने वाले हैं 2019 के पेपर के बारे में। ठीक है, तो किस तरह का पेपर उस टाइम आया था और मैं डिलीटेड सिलेबस के अकॉर्डिंग ही आपको इसमें से बताने वाला हूँ, तो आपको बने रहना है वीडियो के साथ में। तो चलते हैं। टोटल 28% होंगे, आप जानते हो 3 घंटे का टाइम होगा, 15 मिनट आपको एक्स्ट्रा मिलेगी और 100 मार्क्स का पेपर होने वाला है। ठीक है, तो आगे चलते हैं। हिंदी और इंग्लिश दोनों में है, ये आपको पता है। तो पहला क्वेश्चन है ये गोफ और फोग वाला, GOF वाला, बट ये हमारे सिलेबस से डिलीट हो चुका है। तो इसका मतलब ये है या तो क्वेश्चन हमारा एक्सरसाइज 1.1 में से आएगा या 1.4 में से आएगा या 1.2 में से आने के चांस है। मैं आपको बता दूं 1 मार्क्स का जो क्वेश्चन है वो कहाँ से चांस होते हैं ज़्यादा, या तो 1.2 में से या 1.4 में से। ठीक है, तो आपको कर लेना है तैयार। आगे जो क्वेश्चन नंबर ख है कि यदि x की वैल्यू 0 से बड़ी हो तो tan इनवर्स 1/x का मान होता है कोट इनवर्स x। ठीक है, तो बट ये हमारे सिलेबस में प्रॉपर्टी ये हट चुकी है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है। आगे ग पार्ट है, एक वर्ग की त्रिज्या, ये भी हमारे सिलेबस से हट चुका है। मतलब इसका ये हुआ कि या तो 1 मार्क्स का क्वेश्चन आपको कहाँ से मिलेगा, यदि इस एक्सरसाइज इस चैप्टर से क्वेश्चन आता है तो 6.2 से या 6.4 से। ठीक है, इस 6.4 कौन सी है, जब वो वाली स्पर्श रेखा की प्रवणता निकालना उस वाली से, सॉरी 6.3 से, 6.3 से मैं बात कर रहा हूँ। 6.3 से पूछा जाएगा, यदि पूछा जाएगा तो 1 मार्क्स का क्वेश्चन। 1 मार्क्स का क्वेश्चन किससे पूछा जाएगा, यदि पूछा जाएगा तो 6.3 से, क्योंकि 6.4 तो डिलीट हो चुकी है। ठीक है, आगे हम बात कर लेते हैं। ये मैट्रिक्स है, तो मैट्रिक्स से 1 मार्क्स का क्वेश्चन आने की संभावना है MCQ की। तो AIJ M क्रॉस n एक वर्गाव्यू है, तो वर्गाव्यू कब होता है, जब, यानी स्क्वायर मैट्रिक्स कब होता है, जब रो और कॉलम के जो नंबर है वो इक्वल हो, यानी m=n। आगे बात कर लेते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अवकल समीकरण d2y/dx² प्लस 3dy/dx माइनस के y=0 की कोटि है, तो कितनी बार मैक्सिमम यहाँ पर डिफरेंशियल किया गया है, यानी अवकलन कितनी बार किया गया है, 2 बार किया गया है, तो इसकी कोटि कितनी है, 2 है। अब यहाँ से च है कि समतल दे दिया गया कि मूल बिंदु से दूरी, तो आपको पता है समतल से मूल बिंदु की दूरी कैसे निकालते हैं, d√2 3 4 का स्क्वायर यहाँ पर कर देंगे हम, और यहाँ पर मूल बिंदु से यानी 0, x की जगह 0 रखेंगे, y की जगह 0 रखेंगे, और यह आ जाएगा माइनस के 6, तो 6/√, जो भी आएगा वो दूरी का यहाँ से फॉर्मूला आ जाएगा। ठीक है, ऐसे निकाल लेते हैं। तो आपको पता लग रहा हो कहाँ से। देखो ये क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। यदि y + sin y = cos x हो तो dy/dx ज्ञात करो, तो आप इसको कर सकते हो। आगे क्वेश्चन थर्ड है, देखो कहाँ से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, आपको पता है यहाँ से। ये हमारा 5वां चैप्टर है, 5वें चैप्टर से 1 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया है 2019 में। आगे जो 7.10 है, 7.10 से ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसका मतलब पूछने 7.10 से 1 मार्क्स का क्वेश्चन आने के चांस है। देखो इस तरह का क्वेश्चन, ये वाला जो क्वेश्चन आप देख रहे हो, ये A.B निकालना, ये आपने देखा होगा A.B, ये 2020 में भी क्वेश्चन पूछा गया इसी तरह का ही। ठीक है, और 2020 में ही कैसा क्वेश्चन पूछा गया, एक्स अक्ष की दिक् को ज्या ज्ञात करो। 2019 में तो एक्स अक्ष की दिक् को ज्या पूछा गया, लेकिन 2020 में जेड अक्ष की दिक् को ज्या निकालने को पूछा गया है। तो इसका मतलब है कि क्वेश्चन वहीं से आ रहे हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है 2022 के लिए भी आने के लिए। तो उसी एक्सरसाइज को आप बहुत अच्छे तरीके से कीजिए जहां से बार बार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है, एक ये प्राचलिक वाला, इससे तो हमेशा ही क्वेश्चन पूछा जा रहा है प्राचलिक वाले से, यानी यहाँ पर थीटा क्या है, प्राचल है। ये 5वें चैप्टर की एक्सरसाइज है, तो इसको कर लेना है। दूसरा जो क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है 8 क्वेश्चन, x⁻log x, यानी फलन की पावर फलन। तो फलन की पावर फलन जब भी होगी तो वहां से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। पिछली बार क्या पूछा गया था 2020 में, x⁻sin x पूछा गया था, sin x⁻x पूछा गया था। ठीक है ना, तो वहां से आप कर सकते हो। आगे जो आपको 9 क्वेश्चन दिखाई दे रहा है वर्धमान और ह्रासमान वाली एक्सरसाइज, कौन सी, 6.2 वाली एक्सरसाइज, तो ये भी आपको अच्छी कर लेनी है। वर्धमान और ह्रासमान मैंने निकालने सिखा रखे हैं। आगे खंडस समाकलन से भी इंपॉर्टेंट है। खंडस समाकलन से भी देखो, एक तो खंडस समाकलन हो गया आपका
ठीक है, और एक आपका आंशिक भिन्न हो गया, तो इनसे ही क्वेश्चन पूछे जाने के चांस है 101%। तो ये खंडक समाकलन का यही क्वेश्चन है। ठीक है, आगे हम देख लेते हैं। और ये देखो अवकल समीकरण से क्वेश्चन पूछा जा रखा है। अवकल समीकरण से अवकल समीकरण d2y/dx e की पावर x प्लस y का व्यापक हल, तो हमको पता है dy/dx इक्वल टू e की पावर x इंटू e की पावर y। तो इसका क्या कर लेंगे, चरों का पृथक्करण कर लेंगे। ठीक है, तो चर के पृथक्करण से इसको कर सकते हैं। 12वां क्वेश्चन, एक समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी संलग्न भुजा ये हो। तो आपको समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालने को पता ही है कि हम क्या कर देते हैं, a क्रॉस b का हम प्रोडक्ट निकाल देते हैं, यानी गुणनफल सदिश निकाल लेते हैं, और वो आपको पता है कैसे इसका मैग्नीट्यूड, कैसे परिमाण निकालते हैं आप। ठीक है, तो यहाँ से देखो यही पूछ लिया, देखो बिल्कुल सेम यही है वो भी, ठीक है ना, a क्रॉस b का अथवा में। आगे दिया हुआ देखो, बिंदु ये से गुजरने वाली रेखा कार्तीय समीकरण। देखो आपसे कार्तीय समीकरण भी आनी चाहिए और इनकी सदिश समीकरण भी आपसे आनी चाहिए। कौन से एक्सरसाइज से पूछा गया, कौन से चैप्टर से पूछा गया, 11 चैप्टर से पूछा गया है। ठीक है, दो समतलों के रेखाओं के बीच का कोण, तो ये तो हमारे सिलेबस से नहीं है, तो कैंसिल हो चुका। आगे क्वेश्चन, समस्त पूर्णांकों का समुच्चय। देखो 4 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक है, 4 मार्क्स का क्वेश्चन, ये कौन सी 1.1 का, और मैंने आपको बताया हुआ है। देखो अब देखो अथवा में भी पूछा गया है 1.4 से। ठीक है, a स्टार बी इक्वल टू ए प्लस बी प्लस ए बी द्वारा परिभाषित द्विआधारी संक्रिया स्टार साहचर्य। साहचर्य कब होती है, ए स्टार बी स्टार सी, हियर ए स्टार बी स्टार सी। तो इससे आप प्रूव कर सकते हो, इसको मैंने समझाया हुआ प्रीवियस वीडियो में कि कैसे कैसे निकालते हैं। ठीक है, ये हमारा दूसरे चैप्टर से पूछा गया, बट ये हमारे सिलेबस से, ये तो सही है, ये क्वेश्चन हमारे सिलेबस में है। tan इनवर्स 1 माइनस एक्स और 1 प्लस एक्स इक्वल टू 1/tan इनवर्स एक्स, इसको आप कर लेना। ठीक है, 16वां क्वेश्चन हमारे सिलेबस से आउट है, बट इसको आप डायरेक्टली इसको प्रसरण करके निकाल सकते हो। अब 17वां क्वेश्चन है जो, वो भी हमारे सिलेबस में है, ए और बी के बीच वह संबंध ज्ञात कीजिए जिसके लिए द्वारा परिभाषित फलन x इक्वल टू 3 पर संतत है। तो ये फलन हमारे पास x इक्वल टू 3 पर संतत है। तो x इक्वल टू 3 पर संतत होने का मतलब ये हुआ कि लिमिट x अप्रोच टू 3 नेगेटिव f ऑफ x इक्वल टू लिमिट x अप्रोच टू 3 प्लस f ऑफ x इक्वल टू f3। तो आप दो को निकालो, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालो, राइट हैंड लिमिट निकालो, फलन का मान रख दो, आपस में इक्वल रख दो, तो ए और बी के बीच में संबंध आ जाएगा। ठीक है, आप बताना। रोल पेपर में हमारे सिलेबस में नहीं है। देखो मैं फिर आपको बता रहा था कि ये वाला क्वेश्चन किससे होगा, आंशिक भिन्न से होगा। पहले इसके निचले वाले हर के ना फैक्टर निकाल लेना, और फिर उसको आंशिक भिन्न में तोड़कर आंसर निकाल लेना समाकलन करके। देखो यहाँ पर कितना आसान सा क्वेश्चन पूछा गया है। सॉरी, ये तो आसान नहीं है, योगफल की सीमा वाला है, ये तो हमारे सिलेबस से डिलीट हो चुका है, ये तो आपको करना नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं हम। ये देखो क्वेश्चन, ये कई बार पूछा जा चुका क्वेश्चन, कई बार आ चुका कि 0 से पाई x साइन x ओवर 1 प्लस कोस स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल टू, इसको प्रूफ करना है। तो प्रूफ करने के लिए जो आंसर आप निकालते हो ना, उसको प्रूफ करने के लिए भी आ जाते हैं। तो इसको मैंने बताया हुआ है प्रीवियस लेक्चर में कि यहाँ 0 से पाई है, जब 0 से a f ऑफ x इंटू डी एक्स प्रॉपर्टी लगती है ना, तो कंडीशन क्या लगती है, दी गई अपर लिमिट में से x को माइनस कर देते हैं। तो यहाँ पाई में से x को माइनस कर देंगे, जहां जहां x आ रहा है वहां पर क्या लिख देंगे, पाई माइनस x, और वहां से उसको सोल्व कर लेंगे। यहाँ देखो एक 10 चैप्टर से पूछा गया है 4 मार्क्स का, तो कि दर्शाए बिंदु ये संरेख है। तो आपको संरेख की कंडीशन पता है, काफी होती है संरेख की। ठीक है, ये प्रायिकता क्वेश्चन आ रखा है, बहुविकल्पी परीक्षा में 5% है, प्रत्येक के 3 संभावित उत्तर है। इसकी क्या प्रायिकता है कि एक विद्यार्थी केवल एक अनुमान लगाकर 4 या अधिक प्रश्नों के सही उत्तर दे सकता है। आगे 22वां क्वेश्चन है। देखो मैंने कल ही एक डाला था कि प्रारंभिक संक्रियाओं के प्रयोग से निम्नलिखित आव्यूह का व्युत्क्रम ज्ञात कीजिए। ये हमारे सिलेबस से डिलीट हो चुका है, ठीक है ना, बट आप इसको कैसे करोगे, आव्यूह के व्युत्क्रम को आप ए इनवर्स इक्वल टू 1/a का डिटर्मिनेंट इंटू एडजॉइंट ए। बट मैं आपको एक और बात बता दूं, प्रारंभिक संक्रियाओं के प्रयोग से आप एक बार करके जरूर चले जाना, क्योंकि इतना भयंकर मेथड नहीं है, बहुत आसान मेथड है, बच्चों को डर लगता है बट आसान मेथड है। कैसे, मैं आपको आसान बताऊं। सबसे पहले आप डायगोनल खींचना, ठीक है ना, डायगोनल इसको बोलते हैं विकर्ण, विकर्ण को खींचना। पहले विकर्ण के नीचे के जीरो करना, फिर इस वाले की हेल्प, पहले तो इसकी हेल्प से इन दोनों को जीरो करना, फिर बीच वाले की हेल्प से निचले वाले को जीरो करना, फिर बीच वाले की हेल्प से ऊपर वाले को जीरो करना, फिर इसके बाद इसकी हेल्प से, सॉरी इसकी हेल्प से, इसके नहीं, ये देखो एक सेकेंड मैं दोबारा बता देता हूँ आपको। प्रारंभिक संक्रियाओं के प्रयोग से पहला विकर्ण खींचना, यहाँ पर जो अवयव होगा इसकी हेल्प से इसको जीरो करना, इसको जीरो करना,
फिर यहाँ पर जो एलिमेंट होगा इसकी हेल्प से इसको जीरो करना, इसको जीरो करना। फिर यहाँ पर जो एलिमेंट होगा इसकी हेल्प से इसको जीरो करना, इसको जीरो करना। तो इस तरह हम प्रारंभिक संक्रियाओं के प्रयोग से अवयव का व्युत्क्रम ज्ञात कर सकते हैं। एक बार पढ़ के जरूर चले जाना आप मेरे कहने से, ठीक है। 23वां, क्योंकि मुझको डाउट है इसी एक्सरसाइज में ही, उसमें शत्रु का एक अपाचे हेलीकॉप्टर, मैंने 1-2 दिन पहले ये क्वेश्चन कराया, 6 मार्क्स का क्वेश्चन आया हुआ, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है, आने लायक है। आगे यही क्वेश्चन एक देखो, एक तो जो 6 पॉइंट आपकी 3 है ना, तो 6.3 में से भी 6 मार्क्स का क्वेश्चन आपको मिल सकता है, मिल सकता नहीं, मिलेगा अब की बार। तो उसके सभी क्वेश्चन आपको कर लेने हैं, सभी एग्जाम्पल कर लेने हैं, ठीक है। यहाँ पर पूछा गया स्पर्श रेखा और विलंब का समीकरण ज्ञात करो, बहुत आसान है ये। आगे चलते हैं, आगे 24वां क्वेश्चन है। तो 24वें क्वेश्चन में परवलय दे दिया गया, y=mx से घिरा क्षेत्र। तो ये हमारे पास एक वक्र दे दिया, एक रेखा दे दी गई। लेकिन आपको 8.1 के क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है मैंने बता रखे, तो 8.1 के सभी क्वेश्चन और सभी एग्जाम्पल करके जाना, ठीक है, तभी 6 मार्क्स मिलेंगे आपको। ये देखो यहाँ से अब की बार ये दर्शाए कि अवकल समीकरण ये समघाती और इसे हल कीजिए। तो समघाती की पहले तो कंडीशन लगानी है आपको, है ना, और फिर उसको हल करना है। तो यदि ये भी एक्सरसाइज आप नहीं करना चाहते तो आप नेक्स्ट वाली एक्सरसाइज कौन सी कर सकते हो, dy/dx प्लस py इक्वल टू q, ये वाली आप इससे भी आप निकाल सकते हो। if निकालते हो ना आप, e की पावर इंटीग्रल f ऑफ x, तो ये भी क्वेश्चन यहाँ से ये आ रखा है, देखो क्वेश्चन, ठीक है। अवकल समीकरण ये वाला वो सेम यही है। यदि मैं इस x को यहाँ लाऊं और इस x को यहाँ पर लाऊं तो वही सेम बन जाएगी कंडीशन, ठीक है। तो आप इसको कर सकते हो। तो यहाँ y=0 जबकि x=1, यानी जब x=1 होगा तो y 0 होगा। तो आप ये कंडीशन लगाकर इसका क्या निकाल सकते हो, विशिष्ट हल यानी पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकाल सकते हो। अब जो 26वां क्वेश्चन है ये वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करो जहां बिंदु ये को मिलाने वाली रेखा जेड तल को काटती है। तो जेड को तल एक क्वेश्चन कर लो, पहले तो XY तल को काटती है, फिर YZ तल को काटती है, फिर ZX तल को काटती है। एक क्वेश्चन कर लो, बाकी तो इन्हीं से ही आप दिक् अनुपात निकाल के इसको सोल्व कर सकते हो, ठीक है। आगे हम और में बात कर लेते हैं। तलो ये के प्रतिच्छेदन रेखा से जाने वाला और तल के लंबवत, तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये रेखा के समांतर भी हो सकता है, तल पर लंबवत भी हो सकता है। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको करने हैं, किसमें से 11 चैप्टर है, 11 चैप्टर की विविध और 11 चैप्टर से पहले 11.3, ये वाली एक्सरसाइज तो यानी 11 चैप्टर तो बहुत इंपॉर्टेंट है 10 नंबर के लिए, 11 नंबर के लिए। 27वां क्वेश्चन है, एक व्यक्ति द्वारा सत्य बोलने की प्रायिकता ये है, तो आप इसको कर सकते हो, ठीक है। तो प्रायिकता की मेहनत करो। पासे ये प्रायिकता बंटन तो है हमारे सिलेबस में, शायद प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन तो है हमारे सिलेबस में, तो ये आप कर सकते हो, ठीक है। आलेखी विधि से निम्नलिखित रेखा की प्रोग्राम समस्या को हल कीजिए, तो ये इस तरह के क्वेश्चन आप कर सकते हो। जो आपका 12वां चैप्टर है, 12वें चैप्टर की जो 12.1 है उसके क्वेश्चन 6, 7, 8 क्वेश्चन है शायद, शुरुआत के क्वेश्चन उन्हीं को कर लो, और एग्जाम्पल 4-5 एग्जाम्पल है उन्हीं को कर लो, बार बार प्रैक्टिस करो ग्राफ पर, तो आपके 6 मार्क्स कहीं नहीं जाएंगे, ठीक है ना। तो ये था हमारा जो पेपर था, आपको पता लग गया होगा कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ये 2019 का पेपर है जो मैंने एनालिसिस करके आपको बताया है कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो वो आपको आइडिया लगाना है कि किस तरह का एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। तो जिन जिन से बार बार पूछे जा रहे हैं एक्सरसाइज उनकी आप कड़ी मेहनत करो, ठीक है ना। और मुझे विश्वास है आप अब की बार बहुत अच्छे मार्क्स लाने वाले हो, ठीक है ना। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। 2018 के पेपर के बारे में मैं एनालिसिस करके बताऊंगा आपको, ठीक है ना। जो क्वेश्चन आपको इसमें से अच्छे लगे उनको नोट कर लेना, बाकी सभी क्वेश्चन अच्छे हैं, बेहतरीन है, बट डिलीटेड सिलेबस वाले क्वेश्चन को हटाकर चलना और बढ़िया करके मेहनत करो। आपके पास आज से 3 दिन है, 2 दिन बच गए हैं आपके पास, अच्छे से मेहनत करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।